और धर्म पर आक्षेप उठाते हैं, हमारी संस्कृति के ऊपर सवाल उठाते हैं कि तुम्हारे धर्म में भी तो मांस खाने का वर्णन है, तुम्हारे धर्म में भी तो भगवान श्री राम मांस खाते थे। तो चलिए आज हम सत्य को जानते हैं कि सत्य है क्या। क्या हमारे धर्म में वाकई में मांस खाने का वर्णन है या ये सब कपोर कल्पना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या वाकई सनातन धर्म मांस खाने को मानता है या नहीं। ऋग्वेद के 8वें मंडल के 90 सूक्त के 15वें श्लोक में लिखा है कि जो गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, आदित्यों की भगिनी और दुग्ध का निवास स्थान है, हे मनुष्यों, उस निरपराध अदिति गोदेवी का वध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से अथर्ववेद के 12वें कांड के 4 सूक्त के 38वें श्लोक में लिखा है कि जो वसा गो को गर्भपातनी मानकर अपने घर में पकाता है, बृहस्पति देव उसके पुत्र और पौत्रों से भिक्षा मंगवाते हैं। उसी प्रकार से अथर्ववेद के पहले कांड के 16वें सूक्त के 4 श्लोक में लिखा है कि हे रिपो, यदि तुम हमारी गायों, अश्वों तथा मनुष्यों का संहार करते हो तो हम तुमको शीशे से बेधते हैं, जिससे तुम हमारे वीरों का संहार न कर पाओ। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर किसी भी धर्म के बारे में जानना है तो उस धर्म की किताबें, उस धर्म का ज्ञान लेना चाहिए, जिससे हमें उस धर्म के बारे में पता चले। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग बिना कुछ पढ़े अनपढ़ों की तरह बस हमारे धर्म पर सवाल उठाते रहते हैं। खैर, मूर्खों से और कल्पना भी क्या कर सकती है, क्योंकि इनके पास दिमाग की तो वैसे ही कमी होती है। गजब टोपीबाज आदमी। अथर्ववेद के 5वें कांड के 19वें सूक्त के 4 और 5वें श्लोक में लिखा है कि जिस कारण राष्ट्र में ब्राह्मणों की संतप्त की गई गाय तड़फड़ाती रहती है, उसी कारण राष्ट्र का तेज मर जाता है और उस राष्ट्र में शौर्यवान वीर कभी उत्पन्न नहीं होते। अगले श्लोक में लिखा है कि इसको पीड़ित करना क्रूरता का कार्य है। इस गाय का मांस दशा उत्पन्न करने के कारण फेंकने योग्य होता है और उसका दूध पिए जाने पर पितरों में पाप उत्पन्न करने वाला होता है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हमारे धर्म में सभी जीवों को पूर्ण रूप से सम्मान किया गया है और सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार है, ऐसा हमारा धर्म बताता है। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग हमारे धर्म पर बस खाली प्रत्यारोपण और सवाल करते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें और सतर्क रहें। और हमारी नारी के ऊपर एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख लें। जय श्री राम।